नमस्ते दोस्तों। क्या इस समय आपका मन किसी के लाइक या शाबाश पर डगमगा नहीं रहा है? दूसरों की प्रशंसा के बिना भी खुद के दम पर खड़े हो सकें तो हमारा जीवन कितना स्वतंत्र और आरामदायक हो जाएगा। आज हम दूसरों की नजरों से हटकर असली आंतरिक स्वतंत्रता खोजने की एक अनमोल यात्रा साथ मिलकर शुरू करेंगे। कल्पना कीजिए, सुबह 8 बजे आप उस रिपोर्ट के फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं जिसे आपने कल देर रात जमा किया था। तभी बॉस पास से गुजरते हुए बस इतना कहते हैं, यह वाली ठीक है, और वापस चले जाते हैं। उस एक बात से आपका पूरा दिन चमक भी सकता है या आप एक अनथीन गहरे अंधेरे में गिर भी सकते हैं। क्या मुझे और मेहनत करनी चाहिए? क्या मैं कमजोर हूं? जैसे अनगिनत विचार आपके दिमाग में भर जाते हैं। अंत में आप दोपहर का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते और बेचैन मन से फिर से कीबोर्ड चलाने लगते हैं। यही उस थका देने वाले जीवन की शुरुआत है जहां आप खुद के बजाय दूसरों की प्रशंसा के प्यासे होकर जीते हैं। यही पैटर्न वीकेंड पर आपके रिश्तों में भी दिखता है, जब आपका साथी कहता है, आज तुम थके हुए लग रहे हो। उस बात से घबराकर आप जल्दी से मेकअप ठीक करते हैं और आईने में जबरदस्ती मुस्कुराने का अभ्यास करते हैं। आप जवाब देते हैं, माफ करना, मैं और ध्यान रखूंगा, और अपनी असली भावनाओं को गहराई में छिपा देते हैं। सच तो यह है कि आप थके हुए हैं, पर कह नहीं पाते क्योंकि आपको डर है कि आपके असली रूप से वे छोड़ न दें। इस तरह हम दूसरों की पसंद के अनुसार परफेक्ट होने का नाटक करते हुए एक भारी मुखौटा पहनकर जीने लगते हैं। लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि यह नाटक समय के साथ आपकी आत्मा को धीरे धीरे थका रहा है। दोस्तों के साथ भी स्थिति अलग नहीं है। जैसे उन दिनों जब इंस्टाग्राम पर आपकी फोटो को कम लाइक मिलते हैं। क्या मैं लोगों के लिए बोरिंग हो गया हूं? ऐसा सोचकर आप सारा दोष खुद पर डाल अपनी आलोचना करने लगते हैं। जब दोस्त कहता है, तुम बहुत व्यस्त लगते हो, तो आप थके होने पर भी तुरंत अगली मुलाकात तय करने लगते हैं। सच तो यह है कि आप आराम करना चाहते हैं, पर डरते हैं कि कहीं ध्यान न देने से आप अपना दोस्त न खो दें। जब ऐसे त्याग वाले पल जमा होते जाते हैं तो हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी पसंद और इच्छा को भी दूसरों की नजरों के फिल्टर से देखने लगते हैं। अंत में हमारे पास केवल एक थका हुआ शरीर और एक खाली मन बचता है जिसे कोई भी चीज नहीं भर पाती। हर रात आईने को देखते हुए खुद से यह बुदबुदाने वाली रातें बढ़ती जाती हैं कि मैं इतना अधूरा क्यों हूं। सच कहूं तो मैं भी पहले ऐसा ही था। लेखक के रूप में मैंने दर्शकों के एक एक कमेंट पर अपनी जान लगा दी थी। अगर कोई प्रशंसा नहीं मिलती थी तो अगला वीडियो बनाने का मेरा आत्मविश्वास पल भर में गायब हो जाता था। पार्टनर से भी मैं यही कहता था, मैं और बेहतर करूंगा, और अपनी पूरी ऊर्जा उनके मूड के हिसाब से चलने में लगा दी। फिर एक दिन अकेले जंगल के रास्ते पर टहलते हुए मैंने अचानक अपने मन की आवाज सुनी और एक बड़ी सीख मिली। जिस इंसान से मैं वास्तव में प्यार पाना चाहता था वह दुनिया के लोग नहीं बल्कि मैं खुद था। उस छोटी लेकिन शक्तिशाली समझ ने मेरे जीवन के सभी मूल्यों और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। दूसरों से प्रशंसा की भीख मांगना दरअसल हमारे अंदर के उस घायल बच्चे का संकेत था जो प्यार के लिए पुकार रहा था। मुझे समझ आया कि जिस पल आप उस बच्चे को गले लगा लेते हैं, आपके जीवन की असली स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है। चलिए अब मेरे साथ उस आजादी की ओर एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने का अभ्यास शुरू करते हैं। मैं आपको आज से ही शुरू किए जा सकने वाले मनोविज्ञान प्रमाणित आत्मप्रेम प्रशिक्षण के 5 चरण बताने जा रहा हूं।
यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसलिए मन का बोझ उतार दें और जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूं, वैसे वैसे चलें। पहला चरण यह है कि आप खुद के उस खास पैटर्न को पहचानें जिसमें आप दूसरों से प्रशंसा पाने की कोशिश करते हैं। आज के दिन बस 3 बार रुककर अपने व्यवहार को देखें और खुद से यह एक छोटा सवाल पूछें। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, उसका कारण दूसरों की वाहवाही है या यह सिर्फ मेरे अपने लिए है? देर तक काम, सोशल मीडिया या पार्टनर के हिसाब से खुद को बदलने के असली कारणों को अपनी डायरी में ईमानदारी से लिखें। शुरू में यह मानने में शर्म आ सकती है, पर यही छोटी ईमानदारी आपके जीवन को बदलने का पहला महान कदम बनेगी। दूसरा चरण आईने में खुद को सहानुभूति से देखना है, जिसे सेल्फ कंपैशन मिरर प्रैक्टिस कहते हैं। सुबह आईने के सामने खड़े हों, भागे नहीं, और अपनी आंखों में कम से कम 30 सेकंड तक शांति से देखें और प्यार से कहें, तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम अधूरे भी हो तो भी मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूं जैसे तुम हो। हो सकता है शुरू में यह इतना अजीब और बचकाना लगे कि आपको जोर से हंसी आ जाए, लेकिन अगर आप इसे ठीक 2 हफ्तों तक रोज करेंगे तो वह प्यार भरी आवाज आपके दिल में सच में उतरने लगेगी। यह आधुनिक मनोविज्ञान में सबसे शक्तिशाली आत्मचिकित्सा उपकरणों में से एक है, इसलिए इस पर विश्वास करें। तीसरा चरण खुद को बचाने के लिए एक स्वस्थ मानसिक सीमा, बाउंड्री बनाने का अभ्यास करने का है। इस हफ्ते हिम्मत जुटाकर कम से कम एक बार यह कहें, माफ करना, लेकिन आज मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। यह आपके बॉस, पार्टनर या किसी ऐसे दोस्त से हो सकता है जो अक्सर आपसे बिना सोचे समझे मदद मांगते हैं। मना करते समय सीने में भारीपन महसूस होगा, लेकिन इससे डरकर भागे नहीं, खड़े रहें। उस घबराहट को महसूस करते हुए खुद से कहें, यही खुद को सुरक्षित रखने का पहला कदम है। जब भी आप अपनी सीमा तय करने में सफल होंगे, आपका आत्मविश्वास और मजबूत होता जाएगा। चौथा चरण है हर रात सोने से पहले अपनी प्रशंसा लिखना, यानी सेल्फ ग्रैटिट्यूड जर्नल तैयार करना। दिन खत्म करते समय अपनी डायरी खोलें और खुद के बारे में ऐसी सिर्फ 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। आज आपने जो अच्छा किया, या खुद का वह रूप जिसके लिए आप आभारी हैं, या शरीर का वह हिस्सा जिसे आप प्यार करते हैं। रिपोर्ट समय पर पूरी की या थका होने पर भी मुस्कुराकर नमस्ते किया जैसी छोटी बातें भी बहुत अच्छी हैं। यह दूसरों के पैमाने से नहीं, बल्कि अपनी नजरों से खुद को दयालुता से देखने का अभ्यास है। जब ये छोटी बातें जमा होंगी तो आपका नजरिया बाहरी प्रशंसा से हटकर आंतरिक मूल्यों की ओर बढ़ने लगेगा। 5वां और अंतिम चरण है दूसरों की तालियों के बिना खुद को बधाई देना, यानी छोटी जीत का जश्न। भले ही कोई और ध्यान न दे, खुद से प्यार से बहुत अच्छा किया कहने के लिए जानबूझकर पल बनाएं। कॉफी पीते समय भी खुद से कहें, आज की कड़ी मेहनत के लिए मैं खुद को यह कॉफी गिफ्ट कर रहा हूँ। ऐसी छोटी आदतें रोज के जीवन में जुड़ेंगी तो बाहर से आने वाली आलोचना की आवाजें कमजोर पड़ने लगेंगी और उस खाली जगह को आपके अंदर से उठने वाली एक आत्मविश्वास भरी आवाज भरने लगेगी। अब तक दूसरों की प्रशंसा के लिए जीना आपकी गलती नहीं थी और न ही वह समय बेकार गया। वह तो सिर्फ आपके बचपन की एक तकनीक थी जिससे आप खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। अब उसे धन्यवाद देकर छोड़ देने और एक मैच्योर इंसान के रूप में खुद को प्यार करने का समय आ गया है। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले ठीक इसी पल से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। परिणामों के लिए जल्दबाजी न करें। बहुत धीरे धीरे लेकिन बिना रुके हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। जब तक आप खुद को पूरी तरह प्यार नहीं करने लगते,
मैं हमेशा यहाँ आपका उत्साह बढ़ाता रहूंगा। आशा है कि आज की बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी। हम अगले वीडियो में और भी बेहतर रूप में फिर मिलेंगे। वीडियो खत्म होते समय भी खुद को एक बार गले लगाएं और खुद को वह गर्माहट और प्यार प्रदान करें। कभी कभी जब दूसरों से प्रशंसा नहीं मिलती तो उस खालीपन से भागे नहीं बल्कि उसका सामना करें। उस खालीपन के पीछे हमेशा आपके बचपन का वह रूप छिपा होता है जो सिर्फ प्यार के लिए तरस रहा है। क्या हम दूसरों का इंतजार करने के बजाय खुद उस बच्चे का हाथ पकड़ने का अभ्यास आज से शुरू करें? अगर आप हर दिन खुद से प्यार भरी बातें करेंगे तो आपका मन धीरे धीरे शांत और खुश होने लगेगा। एक पल ऐसा आएगा जब आप महसूस करेंगे कि आपका मन, जो कभी पत्थर जैसा भारी लगता था, अब हल्का हो रहा है। आपके अंदर एक ऐसी मानसिक शक्ति पैदा होगी जो दूसरों की नजरों या बातों से कभी नहीं डगमगाएगी। प्यार वह चीज नहीं है जो बाहर से मिलती है, बल्कि वह एक फूल है जो आपके अपने अंदर खिलता है। आप जैसे भी हैं, आप अभी इसी वक्त प्यार और सम्मान पाने के पूरी तरह से हकदार इंसान हैं। इस सच को हर सुबह खुद को याद दिलाएं और अपने आत्मविश्वास की जड़ों को बहुत गहरा करें। आज आपका इस दुनिया में होना ही अपने आप में एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़े बदलाव का सपना देखने के बजाय एक छोटी सी शुरुआत आज और अभी से करें। वे छोटे कदम एक एक करके जमा होंगे और अंत में आपके जीवन को सच्ची आजादी से भर देंगे। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग आपके जैसी ही उलझनों और रास्तों से गुजर रहे हैं। हम सब खुद को प्यार करना सीख रहे हैं और साथ मिलकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इस रास्ते के अंत में शांति और अपनी असली खुशी जरूर पालेंगे। आज मैंने जो अभ्यास बताए हैं, उनमें से कम एक आज के दिन जरूर करके देखें। आईने में खुद को देखकर बस एक छोटी सी मुस्कान दे देना भी अपने आप में काफी है। या फिर आज रात किसी की बेफालतू बात को मना कर देना भी एक बहुत बड़ी शुरुआत है। आपकी वह छोटी सी हिम्मत आपके थके हुए जीवन को बदलने का एक बड़ा चमत्कार बनेगी। खुद को प्यार करना स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह सबसे स्वस्थ और समझदारी भरा एक महान फैसला है। जब आप खुद खुश होंगे, तभी वह खुशी और प्यार आपके आसपास के लोगों तक सही ढंग से पहुंचेगा। जो इंसान खुद को प्यार करता है, वही दूसरों के साथ एक मजबूत और सच्चा रिश्ता बना सकता है। अब सब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आपकी बारी है। अभी इसी वक्त खुद को प्यार से गले लगाएं। आज दिन भर खुद के रूप में जीने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल सुबह जब आप आंखें खोलेंगे तो मैं फिर से आपके नए कदम के लिए आपका उत्साह बढ़ाऊंगा। यह कभी न भूलें कि आप जितने खुद को समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा आकर्षक और कीमती इंसान हैं। दुनिया में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही सबसे सुंदर और अनमोल हैं। इस लंबे वीडियो को अंत तक सुनने और मेरे साथ रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब हम साथ मिलकर कल से भी ज्यादा आजाद और खुशहाल अपना आने वाला कल बनाते हैं। अंत में एक बार फिर खुद को कसकर गले लगाएं और कहें, मैं खुद से प्यार करता हूं। शुक्रिया।